उत्तराखंड में कांग्रेस का हिचकोले खाता राजनीतिक गठबंधन बचे हुए कांग्रेसी विधायकों की शपथ ग्रहण के साथ ही पटरी पर आता नजर आ रहा है। लेकिन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त कांग्रेस की डगर इतनी आसान नहीं है। क्या है निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस गठबंधन पर कहना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 32 कांग्रेस, 3 बसपा, 1 यूकेडीपी और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस सरकार में शामिल है कुल 39 विधायक। दलों को छोड़ अगर निर्दलीय विधायकों पर नजर डाले तो उनका कांग्रेस को समर्थन देने का मतलब सीधा और साफ था कि बहुगुणा सरकार की मौजूदा कैबिनेट में जगह पाना। लेकिन 2 निर्दलियों को छोड़ तीसरे निर्दलीय विधायक के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया है। टिहरी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक दिनेश धने कांग्रेस को सबसे पहले समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक थे, लेकिन कैबिनेट से उन्हें बाहर रखा गया, जिसका दर्द वह अपने पिछले बयानों में बयां भी कर चुके हैं। लेकिन विधानसभा स्पीकर के नामांकन में धने कांग्रेस के साथ खड़े अपनी बात कुछ इस तरह से कहते नजर आए। व्यक्तिगत कोई नाराज नहीं, मैं राजनीतिक जीवन में ये सब चलता रहता है और चूंकि हम लोगों को बहुत लंबी राजनीति करनी है तो इस तरह की जो विघ्न बाधाएं जीवन में आती रहती है और सब विघ्न बाधाओं की दूर भी होती रहती है। पीडीएफ का भी गठन किया गया है अपनी बातों को रखवाने के लिए, तो कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, पीडीएफ एक साथ है, खड़ा है पीडीएफ सरकार के साथ, पूरा समर्थन, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। धने के अलावा 2 और निर्दलीय विधायक हरीश चंद दुर्गापाल और मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, जिसका फायदा उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर हुआ है। लालकुआं विधानसभा सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल कांग्रेस का समर्थन करते हुए बहुगुणा सरकार को स्थिर सरकार बताते हैं। साथ ही कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पर उनका कहना है कि कांग्रेस पूरे 5 साल राज का जनता के विकास के लिए कार्य करेगी। जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया है, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को 5 साल सरकार चले, जन समस्या का निराकरण हो। और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बिगेस्ट पार्टी है और निश्चित रूप से कांग्रेस का विकास का काम का इतिहास रहा है। इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने भी समर्थन दिया है, बसपा ने दिया है, यूकेडी ने भी दिया है कि विकास के कार्य होंगे और बहुगुणा मंत्रिमंडल विकास की ओर अग्रसर होगा। जो रुके हुए कार्य हैं कांग्रेस शासनकाल में, तिवारी जी के शासनकाल में जिस विकास की गति थी विभिन्न क्षेत्रों में, इस पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, उसमें सब वो थम गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस ये जो मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसके नेतृत्व में, बहुगुणा जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी, विकास के कार्य होंगे, जनता की अपेक्षाएं जो होंगी पूर्ण होंगी। वहीं सरकार गठन में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही बसपा ने भी कांग्रेस से स्पीकर पद के प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल के पक्ष में खड़े होने की बात कही है। बसपा कोटे से कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का कहना है कि विधानसभा के साथ ही राज्यसभा चुनाव में भी बसपा कांग्रेस के ही पक्ष में अपना मतदान करेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ इसलिए समर्थन दिया कि यहाँ स्थायी सरकार चल सके और स्थायी सरकार चलाने के लिए हमारा पूरा समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। स्पीकर के बाद राज्यसभा का भी चुनाव होना है, राज्यसभा में भी हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो अपनी परीक्षा कांग्रेस की होने वाली है, कल से शुरू से साथ रहेगी? बिल्कुल साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है बहुजन समाज पार्टी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी रहा हो, लेकिन उसे अपनी सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्दलीय विधायकों के साथ और दलों का भी सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में जहां कुछ निर्दलीय संतुष्ट हैं तो कई मौके के इंतजार में हैं। देखने वाली बात यह होगी कि विधायकों की गिनती बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस को विनती करने का भी समय ना मिले। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।